हरमू के गंगानगर स्थित बैंक्वेट हॉल में पूर्व भाजपा नेत्री सुमन सिंह की अध्यक्षता में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासम्मेलन का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मनीषा सिंह उपस्थित हुई। उनके साथ रांची नगर अध्यक्ष रीना सिंह, पूनम सिंह और विनय कुमार सिंह उपस्थित हुए। वहीं आए अतिथियों का सुमन सिंह ने स्वागत किया। मौके पर उन्होंने कहा, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का यह कार्यक्रम है। इसमें सिर्फ क्षत्रिय ही नहीं, सभी जाति की महिलाओं को इसमें आमंत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने हक और अधिकार के लिए आगे आना होगा। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं जागरूक हो, इसके लिए उन्हें प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है। महिलाओं का अलग अलग समूह बनाकर उन्हें लघु उद्योग से जोड़ा जाना चाहिए। सुमन सिंह ने कहा कि वार्ड 34 में कई समस्याएं हैं। इस क्षेत्र में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, साथ ही एक टीओपी जरूरी है। शाम होते ही मंचले सड़कों पर भटकते हैं। महिलाएं मेरी बहुत शुरुआती दौर है। अभी मैं जगह जगह पे लोगों के साथ पास जाऊंगी, उनसे मिलूंगी, उनको समझूंगी, सबसे पहले एकजुट करूंगी, तभी आगे का क्या हमें करना है, क्या स्टेप लेना है, फिर हम डिसाइड करेंगे। तो आज क्या करेंगे, क्या बोलेंगे आप, कुछ तो बताएं। आज हम इन महिलाओं को यही संदेश देना चाहेंगे कि सबसे पहले तो एकजुट होकर रहें। जब तक एकजुट नहीं होंगे तब तक संगठन काम नहीं कर सकता है, क्योंकि आपस में लोगों की ईर्ष्या, जलन, भेदभाव ये सब तो हर संगठन में होते हैं। पर इस संगठन को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स को दूर रखना होगा और एकजुट होकर आगे बढ़ाना होगा। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं यहाँ संगठन में जो रुचि नहीं लेते हैं, तो हमें अपने कार्य के द्वारा उनमें रुचि जगानी होगी कि आप आए संगठन से जुड़े। जब क्योंकि आप किसी को 1 या 2 बार बुला सकते हैं किसी कार्यक्रम में, फिर आपके काम बोलते हैं, तो हमें अपने काम करके दिखाना है लोगों के बीच कि अगर क्षत्रिय समाज का कोई एक व्यक्ति भी खड़ा रहे तो लोगों में ये आशा रहे कि हाँ हमारी काम होगी। तो ये मैं लोगों को यही बोलूँगी कि एकजुट रहे और अपने काम द्वारा हमें रुचि दिखाते लोगों को अपनी ओर खींचना है। और ये क्षत्रिय समाज सिर्फ ये नहीं है कि हमें क्षत्रियों को लेके चलना है, सभी वर्ग के लोगों के चलना है। गरीब हो, लाचार हो, सभी जो हमारे पास आएंगे अपने प्रॉब्लम्स के साथ, उसका हमें समाधान करना है। यही हमारा मेन उद्देश्य है। ये रखा गया है क्षत्रिय समाज से इस स्वागत अभियान कि अभी तुरंत 17 तारीख को ये क्षत्रिय समाज से जुड़ी है और हम लोग चाह रहे हैं कि मेरी छोटी बहन काफ़ी आगे बढ़े और अच्छा करे, इसीलिए इसको हम लोग अभी पद दिए हैं कि यही अच्छा कर सकती है। साथ ही साथ महिला उत्थान पे आज यहाँ पे मीटिंग रखा गया है कि हम लोग अधिकतर जब किसी क्षत्रिय का नाम आता है तो ये लगता है कि सिर्फ एक क्षत्रिय जाति का एक प्रोग्राम हो रहा है या राजपूत सभा का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि क्षत्रिय जाति से नहीं कर्मों से होना चाहिए। हर वो एक निचले तबके का व्यक्ति या महिला जो लोगों के उद्धार करती है, किसी ना किसी रीजन से महिलाओं का काम आती हैं और अपना घर और परिवार की जिम्मेदारी के साथ बाहर के समाज सेवी का एक रोल निभाती हैं, तो वो सभी मेरी नजर में एक छत्रानी है। तो इसीलिए किसी एक जाति से नहीं इसको ऐड करें और ये जरूर अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का बैनर लगा हुआ है, पर यहाँ पे हर जाति, हर तबके की महिलाएं, पुरुष है, क्योंकि बहुत बार होता है कि हम महिलाओं के लिए सोचते हैं कि महिलाएं हैं तो महिला को ही हक के लिए लड़ेंगे, पर मेरा मानना है कि पुरुष पीड़ित भी लोग होते हैं जिन्हें महिलाओं के नेतृत्व में या नेतृत्वकर्ता की जरूरत है। और आज महिलाएं सिर्फ न कागजों पे आरक्षित हैं, सच में आरक्षण अभी तक उनको नहीं मिला है। जब भी महिलाएं घर से निकलती है सबसे पहले उनके घर के लोग, समाज के लोग, उनके पति, उनके अभिभावक लोग ही रोकते हैं कि आप बाहर नहीं जाओगे, समाज खराब है। ये है तो ये बहुत बोल देना आसान होता है कि महिलाओं को आरक्षण मिला है, लेकिन अगर सच में महिलाओं को समाज में वो जगह मिलेगी तब हम उसको आरक्षण मानते हैं। इस मुद्दों पे आज बैठक है। तो आज के बैठक में कहाँ से महिलाएं आई? आज इस बैठक में कोने कोने से आई हैं, बरियातू से कुछ महिलाएं आई हैं जो अपनी छोटे से ग्रुप का उद्घाटन की हुई हैं और महिलाओं को जोड़ने का, अगरबत्ती बनाने का काम करती हैं। मेरे वार्ड 34 के हर कोने से, गंगानगर, यमुनानगर, मुल्ला पहाड़, यहाँ तक यमुनानगर से, हरमू से, हर एक क्षेत्र से महिलाएं आई हैं जो मेरे साथ मेरे विकास मंच में जुड़ी हुई हैं, जो मेरे साथ 4 साल से काम कर रही हैं, किसी न किसी रीजन से जुड़ी हैं। उन सभी महिलाओं का यहाँ पे आज आगमन है। में काम कर रही हैं अभी फिलहाल तो मैं वार्ड 34 और वार्ड 26 में ही काम कर
रही हूँ, क्योंकि मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरा वार्ड 34 है, क्योंकि मैं यहाँ से इस साल इलेक्शन के लिए भी। क्या क्या मुद्दे हैं? मेरे मुद्दे हैं, पहला मेरा मुद्दा है कि हम लोग जब भी सोशल वर्क का काम करने के लिए सोचते हैं तो लोगों का एक मुद्दा होता है कि रोड, नली, स्ट्रीट लाइट। मेरा इन सबसे हटके रोड, नली, ये तो एक जरूरत है, वो कोई ना कोई जरूर बनाएगा, लेकिन हम जब महिलाएं आ रही हैं तो महिलाओं की सुरक्षा, हमारे क्षेत्र में एक टीओपी होना चाहिए जहां पे महिलाएं रात बिरात, आजकल गली गली आप लोग जब मीडिया वाले घूमते होंगे आप लोग भाई, तो आप लोग देखते होंगे ना कि गली गली छोटे छोटे बच्चे जो ठीक से चलना नहीं जानते वो ड्रग्स पी रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं। तो एक टीओपी होगा तो उनको तुरंत में वो सुविधा मिलेगी। एक जो बहुत बड़ा वार्ड नंबर 34 एक बहुत बड़ा कार्य क्षेत्र हो जाता है, और यहाँ पे मेडिकल स्टोर, एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है जो होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को एक्सीडेंट वगैरह होता है तो प्राथमिक चिकित्सा तो आप यहाँ दे सकते हैं, बाद में हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, पर जिस व्यक्ति को कुछ होता है वो यहाँ से पहुंचते पहुंचते हॉस्पिटल दम तोड़ देता है। तो इन सब मुद्दों पे मेरा है, महिलाएं घर से निकले, सेफ निकले। रात को 7 बजे के बाद महिलाएं निकलने से डरती है कि नहीं दीदी वो मुझे बंदे छेड़ेंगे, लोग दारू पी के हैं, तो महिलाएं आत्मनिर्भर होकर बाहर काम कर सके। अभी फिलहाल तो मैं इन मुद्दों पे लोगों के लिए काम कर रही हूँ, महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हूँ, मशीन दिला के उनको प्रशिक्षण करवा रही हूँ, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवा रही हूँ, टोकरी बनाने का काम करवा रही हूँ। इन मुद्दों पे मैं काम कर रही हूँ। नगर निकाय के चुनाव होने वाले हैं संभवतः, तो क्या लगता है कि इसमें पार्टिसिपेट करेंगे आप? जी मैं तो पिछले 7 साल से कर रही हूँ, और मैं चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, महिला आरक्षित हो, मैं हर हालत में खड़ी रहूंगी, क्योंकि मैं एक समाज सोशल वर्कर हूँ, और सोशल वर्कर के लिए कोई एक दायरा नहीं होता है। तो ये सीट चाहे जो भी सीट हो, मैं इन सीट पे अपना प्रयास 100% करूंगी। बाकी जनता जनार्दन जो भी देगा उसका मैं दिल से धन्यवाद करूंगी। परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुमन कुमारी सिंह है, मैं हरमू भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मंडल अध्यक्ष हूँ, एक समाज सेवी हूँ, और मैं अभी फिलहाल विश्व हिंदू शक्ति परिषद की प्रदेश अध्यक्ष हूँ, और हमारे अखिल भारतीय क्षत्रिय सभा की मैं संगठन मंत्री झारखंड की हूँ।